सोल्व पेपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि हम 26 जून 2011 का सोल्व पेपर का क्वेश्चन करा रहे हैं। 26 जून 2011। ठीक है, अब इसमें मैथ का क्वेश्चन करवा रहे हैं, कैलकुलेशन का। जैसे कि देखिए 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, माचिस की तिलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे में हो गया 6 तिल्ली, दूसरा चरण में 10 तिल्ली और तीसरा चरण में 14 तिल्ली। ठीक है, अब कह रहा है इसमें 15वें चरण, मतलब पहला चरण ये हो गया, ये दूसरा चरण हो गया और ये तीसरा चरण हो गया। कह रहा है कि 15वें चरण में तिलियों की संख्या क्या होगी। तो पहला चरण में कितना है, 6 है, दूसरा में 10 है और तीसरा में 14 है। अब पूछ रहा है कितना, टी 15वें चरण, मतलब n बराबर कितना 15। तो 15वें चरण का मान पूछ रहा है, इसको फार्मूला से भी बना सकते हैं। जैसे कि इसका फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो Tn का मान कितना है, 15 है। अब a बराबर क्या होता है, a बराबर पहला पद मतलब कितना है 6, d बराबर सार्वंतर, अंतर मतलब a2 माइनस a1, तो हो गया 10 माइनस 6 बराबर कितना 4, और n बराबर इसमें दिया हुआ 15। तो इसको हम बैठा देंगे फार्मूला पर, T15 कितना हो जाएगा 6 प्लस 15 n का मान माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 4, तो 6 प्लस 14 इंटू 4, तो 6 अब प्लस हो जाएगा 14 गुने 4 मतलब 56, जोड़ देंगे तो कितना 62 आंसर आ गया। इसको हम दूसरा विधि से भी बना सकते हैं कि कितना है 15वें चरण का मान पूछ रहा। तो देखिए 15वें चरण तो पहला चरण हम इधर निकाल देंगे, तो बचा कितना, टोटल इधर बच गया 14 चरण, एक चरण इधर 15 चरण होता है, तो टोटल कितना 14 चरण। एक चरण में कितना मान है 6, कितना का है 6। अब वृद्धि कितना का हो रहा है, 4 का वृद्धि हो रहा है, तो 4 से गुना कर देंगे, और कितना पहला चरण का मान कितना था 6, तो 6 इसमें जोड़ देंगे, तो कितना 14 चौक 56 और प्लस 6 बराबर कितना 62 आंसर हो गया पहला क्वेश्चन। हम इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन है दिया हुआ, क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें है इस तरह से आकृति दिया हुआ है, ये रंगा हुआ है। ठीक है, अब कह रहा एक इकाई का 3/4 है, तो 1/2 क्या होगा। ठीक है, इसमें ऐसा क्वेश्चन है, मतलब ये कितना आकृति दिया हुआ, एक इकाई का 3/4 है, तो 1/2 क्या होगा। तो कितना आकृति 1 2, मतलब 2 एक इकाई का, कितना इकाई 2, एक इकाई मतलब 1 होगा, तो 2 एक इकाई का कितना 3/4 है। ये क्वेश्चन है, कितना है पता, 2 है जो मान है, मतलब 2 बराबर 2 एक इकाई का, तो एक इकाई 2 दाएं इस तरह से होता है, तो एक इकाई का कितना 3/4,
कितना इकाई, इसको हम कितना कर सकते हैं, x ले सकते हैं, एक इकाई, इकाई का मान पता नहीं ना है इसलिए। अब कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 2 बराबर कितना 3x/4। अब हो जाएगा कितना, नीचे 1 लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 बराबर 3x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8/3। अब x का मान, अब यही क्वेश्चन कर रहा है 1/1/2 क्या होगा, तो इस कितना x का 1/1/2 ये क्वेश्चन पूछ रहा है। x का मान कितना है 8/3 और गुना कितना हो जाएगा 1/1/2 मतलब 8/3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 2 इकाई 2 1 3 3/2, 3 3 कट गया, कितना गया 4। तो आंसर कितना 4, कितना था 2, 4 आया। अब इसी तरह के आकृति, ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर में है, पहला नंबर ऑप्शन में, इसलिए कौन आंसर होगा, पहला नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवा मान क्या होगा, हजारवा मान क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है हजारवा मान क्या होगा। तो इसमें हमें हजारवा मान ज्ञात करना है 49,532 का, 1000 पर चलना है तो 49,532। अब देखिए 1000 मान तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 1000 का मान कितना इसमें है 9 है। अब इसके अनुसार 1000 में जाएंगे तो 1000वां मान बनेगा तो हम सैकड़ा तक देखेंगे, 500 से अधिक रहेगा तो ये ऊपर चला जाएगा और 500 से कम रहेगा तो ये क्या हो जाएगा नीचे वाला रहेगा। तो 500 से क्या है 532 कितना अधिक है तो ऊपर जाएगा, तो कितना ये 9 है तो कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। जब ये 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया तो इसमें जुड़ जाएगा तो मतलब कितना हो जाएगा हजारवा मान 50,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सी महत्तम संख्या है, कौन सी महत्तम संख्या। पहला ऑप्शन दे रहा है आपका 2 + 2 इस तरह से स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन में दे रहा है 2 + 2 + 2 का स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है 4 का स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन दे रहा है 2 × 2 × 2 का स्क्वायर। तो महत्तम संख्या का मतलब होता है बड़ा संख्या, लघुत्तम संख्या का मतलब छोटा संख्या। तो महत्तम पूछ रहा है इसमें, तो महत्तम देखना है इसमें सबसे बड़ा किसका मान आ रहा है। देखिए 2 मतलब जुटेगा तो 2 2 कितना 4, इसको हम बनाते हैं मतलब 2 + 2 या फिर स्क्वायर है, फिर बड़ी ब्रैकेट के ऊपर फिर स्क्वायर है, तो 2 + 2 कितना हो गया 4 का स्क्वायर, और उसके बाद फिर कितना स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना होता है, तो 4 × 4, छोटी ब्रैकेट खत्म हो गया, बचा कितना इतना, तो 4 चौक कितना हो गया 16 का फिर स्क्वायर मतलब 16 × कितना हो जाएगा 16, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। तो बड़ा हो गया, बाकी इसका करिए 4 चौक 16 होता है, इसका 2 + 2 + 2 मतलब 2 2 4 6 का स्क्वायर 36, ऐसे करिए 2 × 2 × 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 8 64।
रुकी तो। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर कह रहा क्वेश्चन, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है। मतलब 2 केजी 600 ग्राम है, ये कह रहा है कुछ आमों का भार। तो आम का वजन हो गया। और कह रहा तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। ये सेब है, सेब का भार कितना है 1 केजी और 450 ग्राम है। तो आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। मतलब आम का जो वजन है सेब के भार से कितना अधिक है, ये कह रहा क्वेश्चन। तो कितना अधिक है, इसको घटा देना सिर्फ। तो कितना 2 केजी 600 ग्राम 1 केजी 450 ग्राम। क्या करेंगे इसको हम घटा देंगे। तो घटाने के बाद कितना 150 ग्राम, इधर कितना हुआ तो 1 केजी 150 ग्राम आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक ऑपरेटर उसके बाद यहाँ इस तरीके से को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए। जैसे 4, ये आकृति या ऑपरेटर इस तरह से 4 + 5 + 6, ठीक है। फिर दिया है 5, उसके बाद दिया है ये, फिर दिया है 4 बराबर कितना 5 + 6 + 7 + 8, फिर दिया है 6, उसके बाद 4 दिया है 6 + 7 + 8 + 9। तो n उसके बाद दिया है 8 का मान क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन है। मतलब n 8 का मान क्या होगा। तो दिया 4, फिर उसके बाद इतना दिया है 4 + 5 + 6। मतलब यहाँ 3 है तो 1 2 3, यहाँ 4 है तो कितना 1 2 3 4, मतलब 4 संख्या इस तरह से। अब कितना हो जाएगा इसमें n है, यहाँ देखिए 4 है तो 4 से शुरुआत हो, 5 है तो 5 से, 6 तो 6 से। तो देखिए इसी तरीका से कितना n है तो n से स्टार्ट होगा, पहला हो गया, दूसरा हो जाएगा n + 1, बढ़ते गया था ना। फिर देखिए कितना n + 2, फिर हो जाएगा n + 3, फिर हो जाएगा n + 4, फिर हो जाएगा n + 5, फिर हो जाएगा n + 6, और फिर हो जाएगा n + 7। हो गया देखिए 7 से 7 तक गए तो 8 संख्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखिए n को जोड़िए तो कितना 8n प्लस, अब देखिए 1 और 2 कितना 3 3 3 कितना हो गया 6 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 कितना 21 21 और 7 21 7 कितना हो गया 28, कितना 28। तो कितना आ जाएगा आंसर 8n + 28 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, 42 था। अगला 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक कक्षा से, इस तरीका से क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा से इस तरह से आकृति दिया है पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है। मतलब 1/8 मतलब एक आकृति है, इसको 8 बराबर भागों में बांटने के लिए कहता है। तो कौन सा निरूपण इसमें जो है गलत है। मतलब इस तरीका से ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन ये है, मतलब बराबर बराबर भागों में कौन सा बांटा हुआ नहीं है, ये निरूपण बोल रहा है। ये हो गया पहला, इस तरीका से, ठीक है। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका इस टाइप से, दूसरा ऑप्शन हो गया
तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन हो गया। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका इस टाइप से। अब देखिए इसमें कौन सा गलत है ये चेक करना है। अब देखिए इसमें देखिए बराबर भाग में बटा हुआ है तो सही है, ये भी बराबर भाग में, आधा को 4 भाग में, आधा को 4 भाग में, ये भी सही है। अब इसमें भी देखिए बराबर बराबर भाग में बांटा हुआ ये है नहीं, मतलब इसका मान बराबर है, इसका मान बराबर है, इसका मान बराबर है, लेकिन इसका मान बराबर है, सब बराबर है नहीं, इसलिए क्या हो गया, यही आंसर हो जाएगा। 1/8 बराबर भाग में नहीं बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन। करा एक आयत की लंबाई L आयत है, ठीक है, एक आयत है, तो एक आयत की लंबाई जो है L है, L और उसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है, ये होता है लंबाई और नीचे वाला होता है चौड़ाई। तो लंबाई जो है चौड़ाई क्या है, एक आयत की लंबाई L है और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है, तो लंबाई कितना L, तो L/2 हो जाएगा, चौड़ाई आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा, इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई को दुगनी कर दिया जाए, मतलब ये जो लंबाई है इसकी लंबाई दुगनी कर दिया जाता है, तो कितना होता है लंबाई 12, कितना हो जाता है 12, तो कितना हो जाएगा 2 × 12 प्लस कितना L/2, तो 2 हो गया। अब निकालेंगे कितना LCM 2, तो कितना जाएगा यहाँ पे 4L प्लस कितना L, तो 2 हो जाएगा कितना 5L/2, 2 कट गया तो कितना 5L आंसर। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर देखिए। षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसके 2 षटभुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं, पहला ऑप्शन ये है। मतलब कह रहा षटभुजाकार पिरामिड मतलब 6 भुजा वाला पिरामिड होता है, जैसे कि इस तरीका से 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, ठीक है, 4 भुजा 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4, 1 2 3 4 और 5 6, इस तरीका से क्या है, एक पिरामिड है, ठीक है, पिरामिड है, भुजा कितना हो गया 4 है इसमें। अब कह रहा है कि एक आयत की लंबाई L और कहाँ चलिए, हाँ, षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो पहला ऑप्शन कर रहा है इसके 2 षटभुजाकार फलक होते हैं, इसके 2 षटभुजाकार फलक होता है, मतलब 2 ही वो इसका भुजा का षटभुजाकार का फलक होता है और बाकी फलक नहीं होता है, और 6 आयताकार होते हैं, इसमें 6 आयत कहाँ हो रहा है, तो ये गलत हो गया। दूसरा है इसके 6 षटभुजाकार फलक होते हैं, जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े होते हैं, 6 को आयताकार इसमें होगा नहीं, कट जाता। फिर कह रहा है इसके 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक षटभुज होते हैं नहीं। और चौथा कह रहा है एक बिंदु पर मिलते हुए त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आधार होता है, एक बिंदु पर मिलते हुए, एगो बिंदु अगर बीच में हम बनाते हैं तो सब भुजा अगर मिलता है इसमें आके, ठीक है, मिल रहा है, तो देखिए इसमें इसका नीचे आधार एक हो गया
है ना। तो इसमें क्या हो गया, एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक, तो 6 गो त्रिभुजाकार फलक हो गया इसमें, एक फलक दो पटल जिसको कहते हैं फलक हो गया, और इसका षटभुजाकार फलक आधार होता था, नीचे वाला आधार हो गया, तो आधार कितना षटभुजाकार ही होगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। हिंदू अरबी संख्यांक पद्धति में 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं, हिंदू अरबी संख्या में 4 अंकों वाली, सिर्फ 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। तो 4 अंकों वाली संख्या बोलेगा हिंदू अरबी संख्या में, जैसे कि 1 से लेकर 4 अंक वाला कहाँ तक जाता है, टोटल इतने तक ले जाएंगे हम। 4 अंक वाला टोटल संख्या कितना 9,999 इतना तक। तो 4 अंकों वाले सिर्फ पूछ रहा था, 4 अंकों वाली गिनती संख्या कहाँ से होगा, 1000 से, 1000 से लेकर 9,999 तक गिनती होगा। तो इसके पीछे जो संख्या है 999 टोटल है ना। तो क्या 3 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, 1 अंकों वाली, इसको हम क्या करेंगे इसमें घटा देंगे। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या माइनस 3 अंकों की बड़ी संख्या, टोटल निकल जाएगा 4 अंकों की कुल संख्या। अगला 51 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन है, एक पासे के विपरीत, एक पासा है, ठीक है, एक पासे के विपरीत इस तरीका से है, यहाँ पे 6 है, 1 है, 3 है, 2 है, 5 है, 4 इस तरीका से विपरीत। एक पासे के विपरीत फलकों की संख्या का योगफल कितना होता है, मतलब पासा के विपरीत एक दूसरे के विपरीत, जैसे कि लूडो छक्का देखोगे तो 7 होता है, कितना होता है 7 होता है। निम्नलिखित में कौन सा पासे में वलय होगा, मतलब कौन सा ये पासा मतलब मिलान हो रहा है विपरीत एक दूसरे का। पहला ऑप्शन ये कह रहा था, दूसरा ऑप्शन कह रहा है इस टाइप से, दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ये भी नहीं, इसका विपरीत ये होगा। तो देखिए 5 है 3 8 हो रहा, गलत हो गया ये देखिए 2 है कितना 3, ये भी गलत हो गया, तो खत्म हो गया कैंसिल। ये भी विपरीत देख लिया 6 और 3 कितना 9, ये भी कट रहा, विपरीत एक दूसरे का हो रहा है, एक छोड़ के विपरीत हो रहा। तीसरा ऑप्शन में देख लीजिए थोड़ा सा, तीसरा ऑप्शन में हो गया आपका 3 1 4 6 2 5। अब देखिए इसमें इसका विपरीत ये छोड़ के होगा, तो 2 का प्लस कितना 5 बराबर 7 हो रहा। तो देखिए इसका विपरीत ये, तो 3 प्लस कितना 4 बराबर 7 हो रहा। इसका विपरीत ये देखिए, तो 1 प्लस 6 बराबर कितना 7, आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई पूछ रहा। तो समचतुर्भुज बना देते हैं, एक समचतुर्भुज विकर्णों की लंबाई ए बी सी डी। तो इसका विकर्ण बन रहा है ये ऐसे, ठीक है, मतलब ए डी बराबर एक है, एक बी सी बराबर, ये दोनों विकर्ण क्या है विकर्ण है ना। तब कह रहा है ए डी छोटा है, तो इसमें कितना 6 आओ, इसको हम कितना दे सकते हैं 8 है ना। विकर्ण की लंबाई इतना है, तो इसका क्या पूछ रहा परिमाप,
परिमाप पूछ रहा है, ठीक है। तो परिमाप निकालना है। तो अब देखिए ये कितना टोटल है, 8 है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4, ये 3 है, ये 3 मतलब 6 है, तो हो जाएगा। तो ये हो गया ये, और ये की त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, समकोण त्रिभुज बनेगा यहाँ पे। तो समकोण त्रिभुज में, ठीक है, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार, ये कर्ण, ठीक है। तो लंब बराबर कितना हो गया, लंब बराबर 4, आधार बराबर 3, कर्ण बराबर h पता नहीं। अब निकालना क्या है कर्ण, तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये रूट में होता है। अब देखिए लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर और प्लस कितना 3 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा कितना 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, मतलब हो गया कितना 25, मतलब निकल गया कितना 5। ये आपका 5 निकल गया। तो इसमें भुजा कितना है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, है ना, परिमाप। तो परिमाप बराबर कितना 4 गुने भुजा हो जाएगा। तो 4 भुजा कितना 5 बराबर कितना 20 आंसर। इसको दूसरा विधि से भी बना सकते हैं। इसको दूसरा विधि से बना सकते हैं, जैसे कि AD या एक BC, AD का मान दिया है 6, इसका दिया कितना 8 सेंटीमीटर, है ना परिमाप। इसको बनाएंगे हम कितना हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा 2, फार्मूला इसका 2 इंटू अंडर रूट पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू पहला विकर्ण कितना है 8 का स्क्वायर प्लस दूसरा कितना 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा इंटू में 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 और 6 6 36, तो हो जाएगा कितना यहाँ पे 100। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू रूट में कितना 10 गुने 10, तो 2 10 निकलेगा बराबर कितना 20 सेंटीमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अब निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए, तालिका है रेलवे संदेशान। आप कहता है इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय, मतलब नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय कौन सा लेता है। पहले बस 1 चलते हैं हम, बस 1 में, ठीक है। तो नई दिल्ली से मथुरा, तो नई दिल्ली निगमन और मथुरा आगमन। तो इसको हम बताए थे आप लोग को एक फार्मूला, समय बराबर बताए थे आगमन माइनस निगमन, डायरेक्ट इसे बनाइए बन जाएगा। और यदि समय अगर रहता और दिन में कितना चलना है हमें 24 घंटा के अनुसार चलना है, ठीक है। अब देखिए 24 घंटा के अनुसार चलना है, क्योंकि एक दिन में कितना होता है 24 घंटा। तो आगमन इसको हम बना लेंगे कितना है 24:40 कर देंगे इसको, आगमन का समय कितना 24:40 चला था कितना, निगमन खुली थी कितना 19:15 में। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा
घटाने के बाद ये 5 घंटा कितना होता है 25 मिनट ना, 5 घंटा 25 मिनट ये समझ लिया बस 1। इसका हो गया 5 घंटा 25 मिनट। अब चलते हैं दूसरा बस में। दूसरा बस का देखिए ये आगमन का समय कितना 18:10 और निगमन का समय कितना है 12:30 हो गया। तो इसको हम 17 इसको 1 दे देंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे कि मान लिया जाए घटाते हैं 18:10 घटाना में कितना 12 कितना में 30 घटाना में तो घटेगा कभी नहीं, इसको देंगे तो कितना होगा ये 17 ये 70 हो जाएगा, क्योंकि जब ये घंटा हो गया इसमें देंगे तो मिनट तो कितना 1 घंटा में 60 मिनट तो 60 मिनट दिए तो 70 हो गया, घंटा कितना 12 30 घटाएंगे। अब देखिए कितना हो गया ये 5 घंटा कितना 40 मिनट, इसका समय हो गया 5 घंटा 40 मिनट। अब तीसरा देखिए, तीसरा को देखिए बस 3 में निगमन आगमन का समय कितना है 21:55 और निगमन का समय कितना 16:45 ठीक है। अब इसको देखिए घट रहा 5 में से 5 0 1 हो गया। अब कितना 21 में से 16 गया कितना 5 मतलब 5 घंटा 10 मिनट कौन लिया 5 घंटा 10 मिनट। सबसे कम समय कौन लिया बस 3। तो बस 3 कितना नंबर ऑप्शन में है, बस 3 आपका पहला नंबर ऑप्शन में। चलिए ठीक है, आप लोग का मैथ का कैलकुलेशन का हो गया। आप लोग इसे देखें और सभी को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।